और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। और दूसरी बात है मननम, जो कथा का श्रवण करना है ना, सुनना है, उसको अच्छे तरीके से अपने मन में उतारना है, विचार करना है। और तीसरी बात है आचरणम, और फिर जो सुना है, मन में उतारा है, उसका आचरण करना। अगर आप ये तीन ही बातें अपने पल्लू में बांध लेंगे ना, मुट्ठी में बांध लेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति ना हो। आपको विमान लेने के लिए आ जाएगा, हकीकत बात है ये। मगर परमात्मा के चरणों में बैठना तो पड़ेगा, परमात्मा के चरणों की बात करनी तो पड़ेगी, परमात्मा का चिंतन करना तो पड़ेगा। एंड पंप के पास पक्की बात है, आपको विमान आकर ले जाएगा, इतनी उतरना सौगी। नहीं तो फिर ऐसे क्या होगा? ऐसे तो फिर जमराज जो आएगा ना, उसकी थ्योरी अपनी है ले जाने की। पार्षद आते हैं तो बड़े सेंसिटिव तरीके से लेके जाते हैं, और जब जमराज आते हैं ना, फिर नहीं पता लगता क्या हुआ था, फिर तो 440 होंदी कने सा सुनते बनी सही सुनते। आप चिल्लाते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, लेकिन वो नहीं सुनाई करेगा। इसलिए हर रोज सुबह, हर रोज शाम को एक नियम बनाना, आधा घंटा 1 घंटा नियम बनाना कि हमने परमात्मा के चरणों में बैठना है, परमात्मा से संबंध बनाना है। परमात्मा को पुत्र बना लो, मित्र बना लो, जो बढ़िया लगता है वो बना लो। और जो बनाएंगे देखना, अगर मन की अट्रैक्शन बढ़िया होगी ना, मन अगर समझ लेना उसके बिना रहना, मन ने उसके बिना रहना नहीं समझा ना, उसकी अगर बार बार याद आने लगी तो समझ लेना परमात्मा हमारे इर्द गिर्द घूम। परमात्मा मेरा है, मगर संबंध बनाना पड़ेगा। जिस रूप में भक्ति करेंगे उसी रूप में परमात्मा आ जाएंगे। 100% पक्की बात है।
और एक बात और बताऊं आपको, अगर कला कलेश के बीच में रहना है, कोशिश करना हरे कृष्णा का भजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन करना। विपत्तियां तो चलती रहती रहती, परमात्मा और विपत्ति देना मेरे को, और विपत्ति देना। वो घड़ी तो अति सुंदर घड़ी लगती है, जिस घड़ी के बीच में, दुख के बीच में परमात्मा याद आते हैं। और देखना परमात्मा आ जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। हम जम राज्यों के चक्कर से छूट जाएंगे। बलगाड़ी से जाना है पौना, पर बलगाड़ी से जाना सभी तरीके नहीं जाना। करण जी सटल अटल कर दे लेने के तानी होया मतलब। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा जी के घाट पे आनंद वन में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस दिन से कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर गया है ना गोविंद, तो उसके मित्रों की दशा ऐसी हो गई कि मानो उनका सब कुछ खो गया हो। सब ब्रजवासी नन्हे नन्हे से छोटे छोटे सूर्य निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं। कथा प्रेमी और रोज की भांति आज भी ब्रजवासी और सभी ग्वाल वाल सखा सब रास्ते में बैठे हुए, सब इंतजार कर रहे हैं। ब्रजवासियों को ना एक रथ आता हुआ दिखाई दिया और बहुत खुश हुए कि मित्र आ गया, हमारा गोविंद आ गया। जैसे रथ रुका ना, ब्रजवासियों ने रथ को चारों ओर घेर लिया। जब रथ को मैं देखा ना कि आज तो रथ में कोई और ही बैठा है, एकदम से चुप हो गए। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ और कृष्णा का मित्र हूँ। गोविंद ने मुझे भेजा। आप लोग बता सकते हैं कि माता यशोदा के दर्शन मुझे कहाँ होंगे? भागवत प्रेमियों इतने मायूस हो गए मेरे मुझे देखकर। मानो सभी ने अपना सर्वस्व ही खो दिया। और एक मित्र तो इतना डिस्टर्ब हुआ, इतना परेशान हुआ और कहता, बल्ले ओ कृष्णा, वर्षों बाद याद आई, वो भी मित्र को भेज दिया। उद्धव कहते हैं, आप ऐसा मत कहिए, आप लोगों को बहुत याद करते हैं मेरे गोपिक, इसलिए ही तो गोपाल ने मुझे आपके पास भेजा है
यशोदा मैया और नंद बाबा जी से भी मिलना। ब्रजवासी कहते हैं आपको ये जो बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है ना, तो उद्धव जी कहते हैं हाँ। तो जहां इस पानी का अंत होगा वही यशोदा का महल है। भागवत प्रेमियों, क्योंकि ये पानी कोई बॉडी का नहीं है, कोई झरने का नहीं है, किसी नाले का नहीं। उद्धव जी ये पानी तो मैया यशोदा, नंद बाबा और राधा रानी और हजारों गोपियों के नेत्र से बहने वाली एक धारा है।